गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर रेस्पिरेशन। डाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन में भी आपसे ज़्यादा टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा रेस्पिरेशन में। ठीक है, क्या बेटा? पल्मोनरी एयर वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। बहुत आसान है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, तो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ क्या होती हैं? पल्मोनरी वर्ड सुनते ही आप समझ गए होंगे किसका? लंग से रिलेटेड है, लंग का वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ एयर द लंग कैन रिसीव होल्ड और एक्सपेल अंडर डिफरेंट कंडीशन आर कोल्ड लंग वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या जितनी एयर लंग्स के अंदर आप लेते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, और एक्सपेल कर देते हैं फाउल एयर को। ठीक है, मतलब कि कितनी एयर का वॉल्यूम आपका लंग ले सकता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, पहले पल्मोनरी वॉल्यूम देखो, फिर देखेंगे कैपेसिटीज़। बहुत आसान टॉपिक है। फर्स्ट, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होता है बेटा, नॉर्मली हम आराम से जिस एयर को इंस्पायर कर सकें और एक्सपायर कर सकें, आराम से, बिल्कुल। अब जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है, नॉर्मली जो हम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करते हैं, उस एयर को क्या कहते, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। किसी प्रकार का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जोर से सांस ले रहे हैं या जोर से सांस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह का कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, नॉर्मली जो हम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करते हैं बेटा, वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, ये देखो, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम जो आपने लिया नॉर्मली। ठीक है, समझ में आया? कितना माना गया है ये? 500 ml। ठीक है, सेकंड देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है बेटा? आपने फोर्स लगा के इंस्पिरेशन किया है, जोर से ऐसे करके, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आपने इनहेल किया क्योंकि फोर्स लगा के किया है आपने इंस्पिरेशन, वो कहलाता है बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है? 2000 से 2500 तक। ठीक है, देखो, नॉर्मली तो आपने ब्रेथ किया ही पूरे दिन में, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने क्या किया? फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये नॉर्मली वाला ऐड हो गया इसमें, और एक ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो ये पूरा क्या कहलाएगा बेटा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट देखो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसमें इंस्पिरेशन किया था फोर्सबली, इसमें क्या कर दिया? एक्सपिरेशन कर दिया। ठीक है, तो फोर्सबली आपने अपनी फाउल एयर को निकाला है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो उसमें भी इसी तरह से होएगा। एक तो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, नॉर्मली जो ब्रेथ किया आपने पूरे दिन, और फिर आपने एक टाइम ऐसा आया कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सबली किया, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये ग्राफ क्लियर है? ठीक है, पहले क्या पढ़ा हमने? नॉर्मली, ठीक है, फिर क्या किया? फोर्सबली, ठीक है, फिर क्या किया? एक्सपेल किया फोर्सबली। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब ये नीचे से एक छोटा सा पार्ट और दिखाई दे रहा है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? कि आपने नॉर्मल ब्रेथिंग की हो चाहे फोर्सबली की हो, ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत एयर लंग्स में रह जाती है। ठीक है, फोर्सबली एक्सपायरेशन करने के बाद भी ऑलवेज रह जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या है बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कितना है? 1500 ml। समझ में आया? ये क्या थे बेटा? लंग्स वॉल्यूम। इसके बाद जब हम इनको प्लस करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, प्लस करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं इन दोनों का, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम का, इंस्पिरेटरी का, टाइडल वॉल्यूम का, तो हमें क्या पता चलती है? हमारी लंग की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, वो कितनी एयर फोर्सबली या नॉर्मल ब्रेथिंग में ले सकता है, ठीक है, कितनी एक्सपायर कर सकता है और कितनी उसमें रह सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती बेटा? लंग की कैपेसिटीज़। ठीक है, तो पहला लेते हैं, उसमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है?
जो एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर आपने इनहेल की थी आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन, इंस्पायरेशन की आपकी लंग में कितनी कैपेसिटी है, सबके अंदर अलग अलग है बेटा, ठीक है। मेरे अंदर नॉर्मल ब्रेथिंग रेट तो हमारा सबका सेम है 500 टाइटल वॉल्यूम, ठीक है, बट मैंने फोर्सबली इंस्पिरेशन किया, ठीक है, तो इनहेल किया, ठीक, वो क्या कहलाएगी बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमें कैसे प्राप्त हुई, टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। समझ में आया, 3000 होगी वो। इसी तरह से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कि हमने एक्सपिरेटरी कितना एक्सपायर करने की हमारे अंदर कैपेसिटी है, ठीक है, किसके बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है, सॉरी नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात। देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में हम क्या करेंगे, उसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व ऐड किया था, इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व ऐड कर देंगे टाइडल वॉल्यूम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है बेटा, जो रह गई एयर, ठीक है, इसमें देखो रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें देखो बेटा ये कहलाएगी आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या क्या ऐड किया हमने इसमें, ये किसका सेशन था, रेजिडुअल वॉल्यूम का, जो बची कुची एयर है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहती है कि एयर कितनी रह गई है, ठीक है। तो बेटा नॉर्मल ब्रेथिंग से जो एक्सपायर हुई वही एक्सपायर हुई, पर हम रोज़ तो फोर्स लगा के नहीं एक्सपायर करते हैं, ठीक है, तो ये भी रह गई है और ये भी रह गई है, ठीक है, रोज़ तो नहीं करते फोर्सबली एक्सपीरेशन, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकल आएगी कि इतनी तो रहती है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, समझ में आया, ठीक। इसके बाद आता बेटा टोटल लंग कैपेसिटी, क्या, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले एक और देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी होती है बेटा जो सबके अंदर डिफरेंट होती है, खिलाड़ी की अलग है, स्पोर्ट्समैन की अलग है, फीमेल की अलग है, मेल की अलग है। क्या कहलाती है वाइटल कैपेसिटी बेटा, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाला सेशन किसका था, इंस्पिरेटरी का, ठीक है, ये किसका था, टाइडल वॉल्यूम का, ये किसका था, एक्सपिरेटरी का, और ये किसका था, रेजिडुअल वॉल्यूम का। इसको छोड़कर ये तो भाई रहेगी, ठीक है। किस किस में चेंज ला सकते हैं हम, नॉर्मल ब्रेथिंग रेट में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है, इंस्पिरेटरी में भी चेंज आ जाएगा और एक्सपिरेटरी में भी चेंज आ जाएगा। ये तीनों मिल करके हम वाइटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं लंग की, ठीक है। क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी रिजर्व, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम कितनी आएगी बेटा, ये 4000 से 4500, ठीक है, समझ में आया। अब टोटल लंग कैपेसिटी आती है, टोटल लंग कैपेसिटी तो टोटल ही है, सबका ऐड कर दो, इंस्पिरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व और रेजिडुअल वॉल्यूम, तो क्या निकल आएगी बेटा, टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया, ठीक है। तो ये ग्राफ देखो एक बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। देखो ये क्या है बेटा, छोटा सा जो नॉर्मली ब्रेथ किया आपने, नॉर्मली ब्रेथ किया, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना है ये 500 ml, ठीक। फिर इसके बाद आपने फोर्स लगा के किया, इंस्पिरेशन ली फ्रेश एयर बाहर से, फोर्स लगा के सुबह सुबह मॉर्निंग में कर ली, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उससे क्या कहेंगे बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ तक आ गई, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आपने फोर्स लगा के फाउल एयर भी बाहर निकाल दी, ये नॉर्मल तो करी दिन में, ठीक है, और सुबह सुबह मॉर्निंग में मन में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया ये यहाँ तक का, ठीक है, समझ में आया। ये करने के बाद भी कुछ एयर रह गई लंग्स में, सारी नहीं निकल पाई, उसे क्या कहेंगे बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद लंग की कैपेसिटी निकालनी है हमें सबकी, ठीक है, कैपेसिटी निकालते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तो आपको पता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस नॉर्मल ब्रेथ की इंस्पिरेशन, फ्रेश एयर लेने की कैपेसिटी, एक तो फोर्सबली ली, एक नॉर्मल ब्रेथिंग, दोनों को ऐड कर देंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल आएगी, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम और इसको ऐड कर देंगे तब निकल आएगी, ठीक है। रेजिडुअल कैपेसिटी रखने की,
ठीक है, रह गई, रोज़ तो नहीं करते ये, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे वो निकल आएगी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं हम कम ज़्यादा, इसको तो कर नहीं सकते, वो तो रहेगी डेड स्पेस के अंदर, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके क्या निकल आई बेटा, टोटल ना वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी तक का तो कुछ कहना ही क्या, सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएंगी और लंग कैपेसिटी सबकी अलग अलग निकल आएगी। समझ में आया, इसको ध्यान से पढ़ना है आज, ठीक है। फिर कल इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।